परमेश्वर कई आशीषें हमारे चर्च में ला रहा है। लोगों की सगाइयाँ हो रही हैं, शादियाँ हो रही हैं, बहुत है। तो परमेश्वर की आशीष है, उसके लिए धन्यवाद दें। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ये वचन आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई कीजिए, हमारे दिलों से बात कीजिए। परमेश्वर जो परिवर्तन आना है वो परिवर्तन आए। परमेश्वर हम मदद कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम कई सालों से हमारे दिल की यही इच्छा रही है कि हम रिवाइवल या बेदारी दें। परमेश्वर हमें लेके गया है, परमेश्वर हमें जहां भी लेके गया है, हम हमेशा बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर एक समय से हम सबको लेके जा रहा है जहां पर परमेश्वर सफाई करा रहा है। हमारे अंदर जो जो चीजें हैं जिनको सफाई की जरूरत है, उन बातों को साफ कर रहा है परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर और भी भरपूरी से काम करे, हमारे अंदर और भी भरपूरी से चले। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। फादर आई प्रे लॉर्ड जीसस, जिनको भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, आपको कोई ऐसा लग रहा है शैतान आपको तंग कर रहा है, दुष्ट आत्मा कुछ ऐसे परेशान कर रही है, मैं चाहती हूँ आप अपने छाती पे हाथ रखिए, हम प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट हो रसन शेंथे खेने साहीन, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हर दुष्ट आत्मा के काम को अभी बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से। शैतान जो वचन चुराने की कोशिश कर रहा है उसको डांटते हैं, अभी निकले यीशु मसीह के नाम से। हर झूठ जो बोला गया है लोगों के कानों में, वो आज निकले, आज निकले लोगों के कानों में से यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपका वचन कहता है, तू सत्य को जानेगा, सत्य तुझे आजाद करेगा। वो आजादी मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर जिनकी लाइफ पे आपने कॉलिंग डाली है, बुलाहट डाला है, परमेश्वर आज उनकी लाइफ में वो बुलाहट दिखे, वो बाकी चीजों को नीचे रखते हुए उस बुलाहट को देखने वाले बने, तेरे लिए जोश के साथ, खुशी के साथ खड़े होने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चाहे जितना सीरियस चीज हो जाए, चाहे जितनी ऐसी बात हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कंट्रोल में है, तो ये जो शक्ल है हम लटका के नहीं रख पाते हैं। आमीन। और आज मैंने सफेद पहना है मगर मेरा दिल काला नहीं है। आइए हम वचन में जाएंगे। दो लोगों ने एक्चुअली पिछले संडे, अर्सला ने और कोमल ने मुझे एक ही सपना आके बताया। कोमल ने ऐसा कुछ कोमल कहाँ पे हाथ दिखाएगी? किसी को कोमल का हाथ दिखा? और ऊंचा कर ले। अच्छा नहीं, कोमल, वो पीछे वाली कोमल, उसने सपना बताया मुझे। तो कोमल और अर्सला ने मुझे सपना बताया, दोनों ने एक सा ही सपना बताया। कोमल ने ऐसे देखा कि वर्शिप शुरू हो गया है, और उसके जैसे ही वर्शिप खत्म होता है, वर्शिप के बाद ही लोग खाना खाने जा रहे हैं। और अर्सला ने ऐसा सपना देखा कि वर्शिप हो रहा है और उसके बाद लोग जैसे जब लंगर लगता है उस तरीके से लोगों की जो कुर्सियां हैं सबकी, उस तरीके से इधर ही लगी हुई है चर्च के अंदर, और सब जैसे ना एक दूसरे को देखते हुए उस तरीके से कुर्सियां लगी हुई हैं। तो दोनों ने मुझे यही सपना बताया। तो मैं ऐसी सोच रही थी, क्या परमेश्वर टाइमिंग्स का कुछ ऐसी बात है, या आप क्या बताना चाह रहे हैं? उसके एक दो दिन बाद जब पास्टर और मैं प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने एकदम से उस वचन का मतलब, उन सपनों का मतलब बताया। मतलब ये है कि हम अपना जो रिश्ता, जो वर्शिप है, जो आराधना है, आराधना क्या है? हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ। जब हम परमेश्वर से मिलते हैं, हम उस रिश्ते को, जैसे लंगर नहीं होता है, लंगर का मतलब
मुझे क्या मिल जाए, फ्री में मैं खा के चला जाऊं। ये एक परिवार है, लंगर इसलिए लगता है साथ में हम सब खाना खा पाए। ये एक अच्छी बात है, खुशी की बात है जब हम एक दूसरे के साथ खाना बांट पाते हैं। मगर अगर हम अपना रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है, या अपना लाइफ जो हम चर्च में आते हैं या परमेश्वर के पीछे चलते हैं, अगर हम उसको एक लंगर के रूप में ही देखने लगे तो वो गलत है। कि मुझे क्या मिलेगा, मैं बस खाऊं, मैं जस्ट कंज्यूम करूं, मैं बस आशीषें ले लूं और चला जाऊं। एक बार परमेश्वर एक दूसरे चर्च के लिए मुझे ये वचन दे रहा था। तब परमेश्वर ने ऐसे दिखाया, जो कम्युनियन, जो प्रभु भोज है, उसमें लोग खड़े हैं और उनके हाथ में चिराग हैं और वो उनको उसको रब कर रहे हैं। परमेश्वर बता रहा था, लोग मेरे साथ जो रिश्ता है उनका वो एक चिराग की तरह देखते हैं कि मैं उनकी सारी विशेस पूरी करूंगा। तो हम परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना रहे अगर हम एक तरफा रिश्ता परमेश्वर के साथ रख रहे हैं। एक शादी में भी अगर एक बीवी बोले कि मुझे ये लाके दे, ये लाके दे, ये लाके दे, ये कर, ये ड्रेस लाके दे, मुझे घर दे, मुझे ये दे, और अपने पति को आदर या उसका जो अगर खाना खिलाना या कुछ भी उसके लिए कुछ नहीं करती है, वो शादी का रिश्ता भी चलता नहीं है। तो उसी तरीके से हम परमेश्वर यीशु मसीह की दुल्हन हैं। हम अगर चर्च के साथ अपना रिश्ता, जो परमेश्वर का शरीर है, या यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता इस तरीके से देखें कि मुझे क्या मिलेगा, तो जैसे पास्टर कह रहे थे, वो यूज नहीं अब्यूज है। और हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा ना चलाएं। प्रेरितों के काम 20 के 35 में ऐसा लिखा है, लेने से देना धन्य है। अगर आज अगर आप अपने सपोज घर जाएं, यहां से निकले, ये कहीं, हमारी क्या सोच रहती है? हम इसको अगर ऐसा कोई आपको दिख जाए जो किसी का पैसा इस्तेमाल कर ले, मैं तेरी ड्रेस ले जाऊं, मैं तेरे जूते ले जाऊं, मैं तेरा टीवी ले जाऊं, और जितना हो सके किसी का इस्तेमाल कर ले, हम ऐसे इंसान को बोलेंगे बड़ा चालाक है। इंप्रेस होते हैं हम ऐसे लोगों से, बड़ा चालाक है। होते हैं कि नहीं? कितना स्मार्ट है, देखो इस्तेमाल कर लिया उसने, उसको आता है। और ऐसे लोगों की मतलब लोग वाहवाही करते हैं। मगर वचन कहता है, लेने से देना धन्य है। कौन आशीषित है, जो देता है या जो लेता है? सिर्फ एक ही मानता है, बाकी नहीं मानते। कौन आशीषित है, जो लेता है या जो देता है? मगर हम स्मार्ट किसको समझते हैं, जो लेता है या जो देता है? जो दुनिया की सोच। आज हम इस दुनिया की सोच को चर्च में से, अपनी सोच में से निकालें। ऐसा सोचते हैं कि नहीं कभी कभी, जैसे अगर 8 घंटे की दिहाड़ी है, उसमें से 1 घंटा आराम से बैठ गए, कोई देख नहीं रहा, दिन के एंड में 800 रुपये दिहाड़ी मिल गई, ऐसे लगता है 100 रुपये का बोनस मिल गया। क्यों? 1 घंटा आराम किया ना, उसके भी पैसे मिल गए। जैसा पास्टर कहते, वचन में लिखा है, जो दूसरे की आशीषों के साथ अगर वो फेथफुल नहीं है, तुम्हें खुद की आशीष कौन देगा? हम क्यों फिर भी सफर करते हैं? अगर हमारे सामने वाले जो ऐसा करते हैं वो इतने चालाक हैं, तो अभी भी उनके लाइफ में वो ऐसी हालात में क्यों है?
क्योंकि ये चालाकी नहीं, ये शैतान बताने की कोशिश करता है ये चालाकी है, ये बेवकूफी है। सच में आशीषित बनना चाहते हैं तो ये तरीका है। मैं आपको थोड़े से आज मैं अलग अलग देश, स्टेट्स की बात करने वाली हूं। जो देश मसीहत को अपनाते हैं या जिन्होंने अपने मसीहत को अपनाया, अगर आप यूएस या ऐसे कंट्रीज को देखें, यूएस एक समय पर परमेश्वर के वचनों पे चला और सब लोगों का विश्वास जो था वचन के मुताबिक था। वहां पर अगर आप देखें, बड़ा देने में लोग विश्वास करते हैं। इसका उदाहरण, अगर शायद हर कोई यूएस नहीं गया है या हम यूएस से लोगों को नहीं जानते, कभी आपने वीडियोस देखे हैं जिसमें वीडियोस बनते हैं, वो लोग गरीबों को पैसा दे रहे हैं या किसी को पैसा दे रहे हैं और बड़े व्यूज मिलते हैं? कितने लोगों ने देखे हैं? क्योंकि वहां ये ऐसी एक सोच है। उस बात को वाहवाही मिलती है। मगर जब हम एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहां हम देखते हैं कि हम कितना ले पाते, अच्छा मेरे हाथ में उतना है, मैंने किसी से 500 रुपए कुछ गलत करके मार लिए, चालाकी करके मैंने रख लिए, मेरे पास 500 रुपए हैं। परमेश्वर के पास हमें आशीष देने के लिए जगह नहीं रह जाती, तो वो 500 रुपए ही रह जाते हैं हमारे पास। शायद वो 500 रुपए भी कभी कभी एक श्राप बन जाता है। मगर जब हम विश्वास से देना सीखते हैं, देना क्या है? बीज। जब हम बीज डालते हैं फिर हम आशीष देख पाते हैं। ये उस उदाहरण की तरह है। सेब खाया है किसी ने? किस किस ने सेब खाया? सेब के बीच में बीज देखा है? कितने लोगों ने खाया है? तब आपने सोचा मैं बड़ा चालाक हूं, देखो बीज खा गया मैं। सोचा कभी ऐसा, मैं बहुत चालाक हूं, बीज खा गया? अरे सच में सोचा तूने कि मैं चालाक हूं? अगर बीज बीज खाते हैं, कौन सोचता है मैं बड़ा चालाक हूं, देखो बीज खा गया मैं? कभी सोचा किसी ने? बीज किस लिए होता है? बोने के लिए, ताकि फल बढ़े। मगर हम क्या करते हैं? जो चीजें आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं, हम उसको भी खा जाते हैं और हम सोचते हैं बड़ा चालाक हूं मैं। मगर जो हमारा फिर फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो खराब हो जाता है। संतरे के बीज अच्छे हैं? नहीं खाते हम, फिर भी परमेश्वर ने हमारे हाथ में जो आशीषें दी हैं, उस बीज को खा के हम सोचते हैं कितना चालाक हूं मैं। और शायद हम ना सोचते हो, हमारे आसपास वाले जो ऐसा करते हैं वो आके बोलेंगे देख मैंने क्या खरीदा, सूट खरीदा मैंने। क्या परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं? कौन कौन कहता है परमेश्वर ने आशीष दी है? पूरा चर्च मानता है? कौन कौन कहता है अगर परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है, हम उनको कुछ वापस दें, हमें देना चाहिए? आधा चर्च बोलता है। कौन कौन कहता है अगर परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, मुझे परमेश्वर को कुछ वापस देना चाहिए? मैं हाथ देखना चाहूंगी। डर के? अच्छा चलो मानते हैं, चलो आधा चर्च ही माने मगर मानते हैं, कोई बात नहीं। हम परमेश्वर को देखो, जब कोई हमें एक रिश्ता बनता है, अगर हम यूज की जगह हम अब्यूज नहीं करना चाहते, जब कोई हमें आशीष देता है, हमने उसके साथ उसी तरीके से काम करना है। हम परमेश्वर को वापस क्या दें जब परमेश्वर हमें आशीष देता है? क्या दे सकते हैं? अरे बताओ क्या दे सकते हैं? ने आपको चंगा किया, आपके घर को संभाला, आपके घर को बनाया, आपके रिश्तों को ठीक किया, आपकी चंगाई दी, तो हम परमेश्वर को क्या वापस दे सकते हैं? कोई आइडियाज? धन्यवाद कर सकते हैं। गुड। तो धन्यवाद पहला पॉइंट। क्या कर सकते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद क्या होता है? आराधना, वर्शिप।
भजन संहिता 116 12 से 19। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। ये जो मेरी आज सांस भी चल रही है, खड़ी हो पा रही हूं, ये जो मैं क्या बोलते हैं, मैं गिर नहीं जा रही हूं, मेरे पास तबीयत, मैं उसके लिए उसको वापस क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रगट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। जो मैंने परमेश्वर को बोला मैं तेरे लिए करूंगा, जो मन्नतें बोली मैंने, मैं उसको पूरा करूंगा। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूं, मैं तेरा दास हूं और तेरी दासी का पुत्र हूं। 17। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगन में ये यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा। यह की स्तुति हो। मैं धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा। एक चीज जो हम कर सकते हैं परमेश्वर को, जो उसने हमारे लिए किया, वापस करना, वो है वर्शिप, आराधना। मगर सैड चीज है कि आराधना में सिर्फ 1/3 चर्च प्रेजेंट होता है। 11 बजे की सभा पर भी 12 बजे तक आराधना करने के लिए कोई नहीं आता है। बहुत ही कम गिन चुन के लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि क्या मिलेगा। वो तो देने का टाइम है ना। एक चीज दे सकते हैं, आराधना। मतलब किसी ने हमको, सपोज मैंने एक गिफ्ट दिया, कौन आएगा? किसको तंग करूं? दीप्ति, आजा। दीप्ति के अच्छे रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे मैं किसी और, आजा आजा, चल तेरे को ही तंग करेंगे। सपोज मैंने कहा, दीप्ति ये फोन तेरे लिए, ये ले। क्या बोला तूने? थैंक यू। थैंक यू। गिराना मत। हर संडे हम इसलिए मिलते हैं 11। थैंक यू। कुछ गया तेरा दीप्ति थैंक यू बोलने में? कुछ नहीं गया ना? अच्छा बैठ। थैंक यू। थैंक यू दीप्ति, बैठने के लिए। क्यों नहीं पहुंचे? ये भी चीज सपने में से आराम से उठ के पहले बाल धोना है, उसी दिन बालों को उसी दिन सुखाना है, उसी सब कुछ बड़े मजे से सब बातें करते हुए फिर ही आना है। क्या 11 बजे भी नहीं, क्योंकि थैंक यू बोलने में क्या मिलेगा? सही बात है, गलत बात कर रहे हैं? बताओ। अरे बताओ, सही बोल रही हो गलत बोल रही हो? तो क्या करना चाहिए? अब बताओ। 11 बजे और क्या कर सकते हैं? हमारे लाइफ में कुछ करता है और क्या कर सकते हैं? बताओ। और कुछ कर सकते हैं क्या? क्या? अरे जोर से बोलो। और क्या कर सकते हैं? गवाही दे सकते हैं। परमेश्वर ने चंगाई दी, कुछ किया हमारे लिए, क्या हम एक और कहानी पढ़ेंगे हम। काम
21 से 23। ठहराए हुए दिन हेरोदेस जो राजा था, राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, और वे कीड़े पकड़े मर गया। उसने बोला, ये तो ईश्वर है, ये तो इतना महान है। कुछ ऐसे लोग आते हैं चर्च में जो शुरुआत में हम खुद अपने बारे में हैं कि हम एक जीरो थे। मैं अपने बारे में बोलूं, मैं एक जीरो थी। कौन कौन मानते हैं परमेश्वर के पास जब आए एक जीरो थे? आज परमेश्वर ने कई चीजें हमारी लाइफ में करी, हमें चंगाई दी। हम सो नहीं पाते थे, हम सो पाते हैं। हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, हम बिस्तरे पे लेटे हुए थे, आज हम चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास घर नहीं था, हमें घर दिया। हमारे पास नौकरी नहीं थी, हमें नौकरी दी। हम बाहर जाना चाहते थे, हम परमेश्वर ने बाहर भेजा। मगर हम आके गवाही क्यों नहीं देते हैं? लोगों को पता चलेगा कि मैं ये जो हीरो था, कि मैं एक्चुअली जीरो हूं। तो जो आशीषें, जो चीजें परमेश्वर ने मेरे लिए करी, मैं ऐसे चलता हूं कि ये सब तो मैं ही हूं। किसी को मेरी वीकनेस ना पता चल जाए, किसी को ये ना समझ में आए कि मैं हीरो नहीं था पहले। कुछ लोग करते हैं ऐसा, मगर वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को जो महिमा जानी थी, जो लोगों को पता चलना था, परमेश्वर ने उनके जीवन में जो बड़े बड़े काम किए, उस महिमा को ये खा जाते हैं, उस महिमा को वो अपना बना लेते हैं। मैं हूं ये सब मेरे वजह से है। बाइबल ये कहता है, यीशु मसीह, परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटूंगा। पता है आपको? अंग्रेजी में इसके लिए एक वर्ड है, ग्लोरी हॉगर्स बोलते हैं इसको। ग्लोरी हॉगर्स, कि जहां भी बढ़ाई हो या कोई किसी को बढ़ाने की बात हो, वो आ जाते हैं। कभी कभी ये पास्टर के साथ होता है, जब वो प्रेयर कर रहे होते हैं किसी के लिए, बहुत बड़ी बड़ी चंगाइयां हो रही होती हैं, तो कोई आके खड़ा हो जाता है बगल में फोटो खिंचाने के लिए। और जहां जहां पास्टर जा रहे हैं वो भी साथ साथ में चल रहा है। पहले मुझे समझ में नहीं आता था वो क्यों कर रहे हैं। तो जैसे अगर सपोज ना कोई गिरने वाला है तो बीच में हाथ उठा लेगा ऐसे, जैसे कोई गिरने वाला है, पास्टर प्रेयर कर रहे होंगे, वो कैमरे में बगल में खड़े होकर ऐसे हाथ उठाएगा, फोटो में लगेगा उसने हाथ उठाया तो वो आदमी गिरा। ये भी ट्रिक्स होते हैं, ग्लोरी हॉगिंग बोलते हैं इसको, ग्लोरी हॉगर्स। हम भूले ना कि परमेश्वर ने हमें कहां जीरो से उठाया था और हमें हीरो बनाया है। आमीन। ये वाली कहानी पता है आपको? जो 10 कोढ़ी थे वो आए परमेश्वर के पास और कहा, हमें चंगा कर। और कितने लोग चंगे हुए उसमें से? कितने चंगे हुए? 10। कितने वापस आए? 1। और यीशु मसीह ने कहा, तू ही वापस आया है। अच्छा हुआ यीशु मसीह ने अपनी टीम को नहीं भेजा उनके घरों पे जाके उनकी गवाही लेके आया।
रिकॉर्डिंग कैमरा के साथ। बिग टेस्टमनी। यीशु मसीह ने कोशिश नहीं करी, जो वापस आया उसको आशीष दिया और बोला तेरे पाप क्षमा है, जा। नहीं महिमा देनी बाकी 9 को, कोई बात नहीं, मगर ये गेम यीशु मसीह के साथ चलता नहीं है, उसको बेवकूफ नहीं बना पाते हम। वचन पढ़ेंगे मत्ती 8 का 1 से 4। जब ये एक और कोढ़ी की कहानी है। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। तो मतलब पुराने नियम में भी जब किसी कोढ़ी को चंगाई मिलती थी, उसको एक चढ़ावा देना पड़ता था, और यीशु मसीह ने उसको कहा, तू जाके चढ़ावा दे, तू चंगा हो गया, जाके चढ़, ताकि तेरी गवाही सब तक पहुंचे। मगर कई बार लोग चंगे हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स में 50,000, लाख, 2 लाख अपना घर बेचना पड़ जाता है, लाखों दे देते हैं, यहां से चंगाई पाकर वापस भी नहीं आते हैं। या चर्च में अगर बोला हमने कुछ खरीदना है, बड़ा डर डर के 200 रुपया डालते हैं। क्या परमेश्वर, अगर आपके सामने डिमांड नहीं रखा जाए, या परमेश्वर डंडा पकड़ के नहीं खड़ा है, क्या उसका वचन नहीं कहता है देने के लिए? अगर आशीष मिली है तो वचन भी कहता है एक गवाही के रूप में जाके चढ़ावा दे। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दिया है। फ्री विल, फ्री विल का मतलब पता है? उठ, बैठ, खड़ा हो, सो जा नहीं। मैं अपने वचन से ही परमेश्वर हमें सिखाता है और हमें चुनाव देता है, तुझे जो करना है कर। शुरुआत से परमेश्वर ऐसा है जैसा उसने आदम और हव्वा से भी कहा, चुनाव दिया। इसी को कहते हैं असली रिलेशनशिप, कि जब दबाव नहीं है तो तू क्या करेगा। इस चीज को जानना। अगर आप चाहते हैं, ये वचन जो है इसी के बारे में लय व्यवस्था में 14 में लिखा हुआ है। इसको बंद कर सकते हैं अगर मॉनिटर नहीं चलाने। लय व्यवस्था 14 में लिखा है, 4 और 10, 21 और 22 से लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तीसरा तरीका जिससे हम परमेश्वर के, जब परमेश्वर हमें कुछ देता है हम उसको वापस दे सकते हैं, क्या है? मैं चाहती हूं आप लोग सोचो, परमेश्वर ने इतना कुछ किया तो हम कैसे धन्यवाद देते हैं, क्या करते हैं हम वापस परमेश्वर के लिए? कुछ तो करते ही होंगे, और बताओ क्या कर सकते हैं? जोर से बोलो। आइडियाज दे रही हूं आपको कैसे परमेश्वर को वापस दे सकते हैं। दशवांश और ऑफरिंग। बोले मेरे पीछे, दशवांश और ऑफरिंग। अगर हम इस बात को ग्लोबली या पूरी दुनिया में भी कई दिनों से परमेश्वर के दिल पे डाल रहा था, द रिच मैन एंड लाजरस, जो अमीर व्यक्ति था और लाजर था। कहानी हम सबको पता है, लाजर को कोढ़ थे, उसकी हालत खराब थी, वो अमीर आदमी के घर के बाहर बैठा हुआ था।
और एक दिन लाजर मर गया, वो स्वर्ग में गया, और एक दिन वो अमीर आदमी मर गया और वो नरक में गया। क्या अमीर आदमी ने कुछ गलत किया था? बताइए हाँ या ना। कुछ गलत किया? क्या गलत किया? जोर से बताइए। भूखे को खाना नहीं खिलाया, उसने परवाह नहीं करी। हम कई बार इन बातों को बड़ा छोटा समझते हैं। किसी के दर्द को अनदेखा करना बड़ा छोटा समझते हैं। कई बार ये देशों के बीच में होता है। जो लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां पे बड़ी आशीषें हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, उन देश के लोगों के या अपने भाई बहनों के बारे में बताते हैं जो दूसरे देश जहां पर ऐसी आशीषें नहीं हैं, उनके बारे में सोचना या उनकी परवाह करना भूल जाते हैं, अपनी ही आशीषों में मगन रहते हैं। लूका 16 उसका 25। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका है, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। वो नरक इसलिए गया कि उसने परवाह नहीं करी जब कोई उसके सामने तड़प रहा था, एक बुरी हालत में था। कहता है वो नरक गया इस बात के लिए। क्या यह चंबे की बात नहीं है? बाइबल में एक और इंटरेस्टिंग वर्स है। ऐसा लिखा है, जोंक की 2 बेटियां हैं। जोंक पता है? जोंक किस किस को पता है? एक ही को पता है जोंक। जोंक क्या होती है? जोंक सबको पता है। जोंक पता है? जोंक की 2 बेटियां हैं और वो बोलती है दे दे। वो बस मांगती रहती हैं, इंसान का चूस लेती है। नीति वचन में ऐसा वचन है, दे दे। चाहे जितना दिया जाए उतना काफी नहीं। नीति वचन 27 का 20। जैसे अधोलोक और विनाशलोक, वैसे ही मनुष्य की आंख भी तृप्त नहीं होती। जैसे अधोलोक और विशाल लोक, वैसे ही मनुष्य की आंख भी तृप्त नहीं होती। चाहे जितना मिल जाए कभी काफी नहीं होता। हम प्रचार करते हैं बड़े सपने रखो, परमेश्वर से बड़ी बड़ी चीजें मांगो, बड़ी बड़ी बातों के लिए विश्वास करो, मगर वचन ये भी कहता है जो परमेश्वर में बने रहते हैं वो जो मांगते हैं पूरा होता है, क्योंकि फिर हमारी इच्छाएं परमेश्वर के मुताबिक बनती हैं। पहले मेरे पास चंगाई नहीं थी, मैं बिस्तरे से उठ भी नहीं पाता था। तब मैं बोलता था, परमेश्वर मुझे एक बार बिस्तरे से उठा दे, मैं तेरे लिए सब जगह जाकर दौड़ दौड़ कर तेरे नाम की गवाही दूंगा। मगर जैसे ही परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, परमेश्वर मेरे बेटे को नौकरी दे दे, क्योंकि मैं अब काम कर रही हूं। हमने लोन पे बेड लिया है, वो मैंने किस्त चुकानी है, फिर मैं तेरे लिए दौड़ दौड़ कर काम करूंगी। ठीक है, बेटे को भी नौकरी मिल गई। परमेश्वर अब तो बहू आ रही है क्योंकि बेटे को नौकरी मिल गई है, तो वो तो पैसे बेबहू को देगा। ये घर बिकने दे, मुझे पैसा आने दे, फिर मैं दौड़ दौड़ कर तेरी सेवा करूंगी।
परमेश्वर मुझे एक बाइक दे दे, तू बाइक देगा तो मैं चर्च जा पाऊंगा, मैं अपने साथ 2 लोग और बिठाकर चर्च जाऊंगा। परमेश्वर ने बाइक दे दी, साथ में अच्छी पैंट भी दे दी। परमेश्वर ये अच्छी पैंटों में मैं कहाँ बाइक लेके जाऊंगा, अब तो मेरी इमेज बड़ी वाली है, गाड़ी दे दे और मैं बड़े चर्च में जाऊंगा। होता है कि नहीं? अधलोक और विनाश लोक वो कभी तृप्त नहीं होते, ना इंसान की आंखें। जब पैसा आता है हाथ में, सपोज सैलरी आती है, सैलरी आने से पहले ही हमारे दिमाग में रहता है मैंने वो वाली जैकेट खरीदनी है, मैंने घर में एक नया फ्रिज लगाना है, मैंने घूमने जाना है। अच्छा 15,000 चाहिए मुझे, तो सैलरी मेरी 10,000, तो लिस्ट हमारे पास पहले ही तैयार है, क्योंकि हम सोचते उल्टा हैं। तो टाइद के लिए या परमेश्वर के भवन में देने के लिए है ही नहीं। और जब ऑफरिंग मांगी जाती है 10 रुपये, और फिर मन में आता है कितना तेज हूं मैं, अब मैं वो वाली जैकेट खरीद सकता हूं। पास्टर जी प्रेयर कर दो फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए। पास्टर जी भी प्रेयर कर देते हैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए। मगर परमेश्वर भी तेज है। वचन क्या कहता है? जैसा तू बोएगा वैसे तू काटेगा। दिखाऊं वो वाला वचन? शायद हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूं। 2 कोरिन्थियों 9:6-7। इस वर्सेस को ना अंडरलाइन कीजिए। हम सोचते हैं आशीष क्यों नहीं बढ़ रही हमारी, हमारा लाइफ अगले लेवल तक क्यों नहीं जा रहा। इन बातों को हम बदलेंगे तो हम अगले लेवल की आशीषों को देखेंगे। आमेन। इतना दुखी वाला आमेन ना बोलो। आमेन। क्या ये वचन आप आशीष देंगे कि आशीष निकालेंगे? देंगे तो खुश हो के सुनो। खुश हो सब? गलत बात कह रही हूं ना मैं देने के बारे में, लेने के बारे में? खुश दिखाओ, मुस्कुराओ सब मेरे को देखकर, जो जो खुश हैं। कुछ लोग ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। अगर मैं अभी लेने की बात कर रही हूं तो परमेश्वर आपको 100 गुना देगा भी। हम अगर वचन सुनते हुए सीखते हुए करेंगे तो 100 गुना आशीष भी देखेंगे। हम फंसे नहीं रहेंगे। तो मैं कड़वी दवाई दे रही हूं। कौन सी वाली? उससे ठीक हो जाते हैं, थोड़ा सिस्टम ठीक हो जाता है। चीनी खा के कौन किस किस का इन्फेक्शन ठीक होता है बताओ? किसका इन्फेक्शन ठीक होता है चीनी खा के? कभी डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर के पास गए, इन्फेक्शन है चीनी खाओ? अच्छा बोला डॉक्टर ने आपको? ओहो, डेविड भाई वाले डॉक्टर के पास बिल्कुल मत जाना, ठीक होना चाहते हो। वो कभी नहीं बोलेगा, वो इंस्टेड ये बोलेगा चीनी कम कर दो क्योंकि उससे इन्फेक्शन बढ़ता है। तो आज मैं मिठास थोड़ी कम कर रही हूँ, कड़वी दवाई दे रही हूँ, इन्फेक्शन ठीक होगा। ठीक है। हाँ, क्या लिखा है 9:6-7? परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के। की प्रीचिंग हो गई तो अब करना पड़ेगा। ना कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो 10 रुपया बोया तो कितना काटेंगे? 10 के मुताबिक। 100 बोया 100 के मुताबिक। जो हमारे पास है, हमें वो विधवा की कहानी हमेशा याद रहती है। उसने 2 दमड़ियां दी और यीशु मसीह ने बोला देखो उसने कितना दिया।
यीशु मसीह ये भी कहा, उसने अपना सब कुछ दे दिया। ये वाला पार्ट हम भूल जाते हैं। तो जब भी हम 2 दमड़ियां डालते हैं बड़े खुश होते हैं, यीशु मसीह मेरे से खुश है। मगर क्या ये सब कुछ तेरे पास यही है? अगला सवाल ये भी तो है। खुश है सब? चलो, कभी ये वाली ये वाला फ्रेज सुना है? अगर हम क्या बोलते हैं, आशीषों में बढ़ना चाहते हैं, पैसों में बढ़ना चाहते हैं, उसको बोलते हैं जितना पैसा बचाया उतना पैसा कमाया। मतलब जो पैसा बचाया इज इक्वल टू पैसा कमाया। सुना है कभी किसी ने ये? किसने? पैसा बचाया इज इक्वल टू कमाया। सिर्फ डेविड भाई ने, और किसी ये बात मानते ही नहीं कि बचाने चाहिए पैसे। सुना है कि नहीं? पैसा बचाना चाहिए। जो पैसा बचाया इज इक्वल टू जैसा कि पैसा हमने कमाया। ठीक है? इसका क्या मतलब है? कहां बचाना चाहिए? चर्च में डालने से बचाना चाहिए? चर्च तक आने में जो खर्चा होता है उसमें बचाना चाहिए? चर्च की जो जरूरतें हैं, परमेश्वर के राज्य की जो जरूरत है, वहां पे बचाना चाहिए? मैं अभी हाल ही में ये कहानी बता रही थी। जब मैं छोटी थी, शायद पता नहीं 7-8 साल की थी, मेरा बर्थडे था। तो मम्मी पापा ने मेरा बर्थडे मनाया, गली के बच्चों को बुलाया। तो हम तो ये फरीदाबाद में रहते थे, तो ज़्यादातर अलग अलग वैसे जगहों से लोग होते हैं, मगर ज़्यादातर हरियाणवी लोग होते हैं। तो उसमें से एक गली के ना एंड में एक पंजाबी परिवार था, तो उनको भी बुलाया। तो उनकी बेटी आई और मेरे बर्थडे पे उसने एक गिफ्ट दिया। तो जब सब चले गए, मैंने गिफ्ट खोला। खोल के देखा तो पुराना सा लंच बॉक्स, वो भी टूटा हुआ। मुझे बड़ा बुरा लगा कि मतलब ऐसा गिफ्ट कौन देता है। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दुख हुआ मुझे। तो जो भी हमने धो के उसको किचन में रख दिया। अगली सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले हमारे घर की घंटी बजती है, और वही वाली लड़की अपनी मम्मी के साथ बोलते मेरा लंच बॉक्स वापस कर दो, मैंने स्कूल जाना है। इट हैपेंस ओनली इन पंजाब। हम जब कंस्ट्रक्शन आई थिंक इस जगह के लिए सोच रहे थे, कुछ कंस्ट्रक्शंस के लिए सोच रहे थे, तो हमने सोचा जाके लोन के बारे में पता चल कर। तो वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि धारीवाल में लैप नहीं मिलता, मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पता है, प्रॉपर्टी देकर लोन मिल जाए। तो कहते हैं यहाँ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलता। हमने कहा क्यों? कहते लोग वापस ही नहीं करते लोन। सोचो हालत। क्यों? जो बचाया वो कमाया। गलत जगहों पे बचाते रहते हैं। यहां सब बचाते हैं, मगर सूट मेरा सबसे चमकीला होना चाहिए। घर में सोफा मेरा सबसे सुंदर होना चाहिए, शिंटू के घर से अच्छा। ऑफरिंग तो कोई देखता नहीं है। होता है कि नहीं ऐसा पंजाब में? अरे बताओ। हाँ जी। चौथा तरीका जिससे हम परमेश्वर को दे सकते हैं, वो है अपना जीवन परमेश्वर को
समर्पित करके। जब मैं केरला में मिनिस्ट्री ट्रेनिंग करती थी, मैं मिनिस्ट्री ट्रेनिंग करने के लिए गई थी, वहाँ पर अलग अलग जगहों से प्रचारक आते थे और प्रचार करते थे हमेशा कि केरला से बाहर जाओ और सेवकाई करो। तो केरला के लोगों को हर चर्च में यही एक मेन वचन परमेश्वर देता रहा है कि केरला से बाहर जाओ और जाके सेवकाई करो। केरला जो स्टेट है बड़ा आशीषित स्टेट है, वहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम है, वहाँ पे सब सुविधाएं हैं, खाना बड़ा अच्छा है, तो सब कुछ सारी चीज़ें वहाँ पे बड़ा आशीषित और अच्छा है। क्रिश्चियंस के लिए भी अच्छा है क्योंकि वहाँ पे कई लोग मसीह में बढ़ चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। वहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं वो अमीर भी हैं क्योंकि उन्होंने देने का जो क्या बोलते हैं परमेश्वर का वचन है सीखा है और वो करते भी हैं। तो इन तरीकों से जो केरला के लोग हैं काफ़ी आशीषित हैं। मगर सालों से ये एक वचन जो कई लोग चर्च में लेके आए हैं कि बाहर जाओ और परमेश्वर का काम करो। तो ये बात थी कहीं कुछ शायद 16-17 साल पहले की बात। अभी कुछ साल पहले वहाँ पर एक फ्लड आया, काफ़ी बुरा फ्लड आया, आपको पता होगा, बाढ़ आई थी वहाँ पे, काफ़ी बड़ी बाढ़ आई थी। और उस समय पे मैंने अपने जो वहाँ पे मेरा भाई है वहाँ सेवकाई करता है, मैंने उसको फ़ोन किया प्रार्थना करने के लिए केरला के लिए। और जब मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर ऐसा एक विजन या एक दर्शन दिखाया कि कैसे एक जगह में अगर आशीषें बढ़ जाती हैं, आप अगर एक जगह ले लो, वहाँ पानी भर दो तो उसका लेवल बढ़ता रहेगा। तो उसी तरीके से उनके वहाँ पे आशीषें बढ़ती गई हैं और उन्होंने उन आशीषों को बाहर दूसरों तक पहुँचाया नहीं और अपने तक आशीषें रखी। उस स्टेट में से खुद भी नहीं निकले और आशीषें भी नहीं निकाली। ये बाढ़ उस वजह से है। ये बात मैंने पहले कभी स्टेज से शेयर नहीं किया है, मगर ये वचन तब परमेश्वर ने मुझे केरला के लिए दिया था। आप अगर अब देखें, जब से वो बाढ़ आए हैं, केरला से बहुत सारे लोग पहले करते थे, बहुत लोग केरला के सेवकाई करते थे, मगर जब से ये बाढ़ आया है बहुत से लोग अब दूसरे स्टेट्स की तरफ देख रहे हैं, जा रहे हैं। हम अपनी आशीषें अपने तक दबा के रखें, इसमें कोई चतुराई नहीं, कोई चालाकी नहीं है। मैंने हाल ही में एक और सपना देखा केरला के बारे में। मैंने फिर से देखा कि वहां पे पानी का लेवल बढ़ रहा है। अगर आप केरला नहीं गए हैं, केरला में लोग पैसों के लिए कई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जो क्रिश्चियंस हैं, और वहां पर जो असली आग की जगह बहुत लोगों में जो बोलते रिलीजियस स्पिरिट या हिपोक्रेसी या फैरिसीज की तरह हो गए हैं। बाहर से बस एक धर्म का दिखावा है, वचनों को जानते हैं मगर अंदर से पवित्र आत्मा की वो आग नहीं है। और मैंने फिर से देखा कि पानी का लेवल ऊपर आ रहा है और मैंने देखा कई जानवर भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। मुझे लगता है ये जो जानवर है अलग अलग टाइप के अटैक्स दिखा रहा है जो केरला के ऊपर आने वाले दिनों में होगा। हम कई बार इस बात को समझते नहीं है। पूरा का पूरा कई बार शहर, पूरे के पूरे स्टेट्स, पूरे के पूरे कंट्री, पूरा का पूरा देश कुछ गलतियों को करता है और हम सोचते बगल वाला भी कर रहा है तो आदत हो जाती है, क्या फर्क है पता ही नहीं चलता। जो मैं आपको पिछली बार बोल रही थी, क्यों पंजाब के चर्च को, खासकर धारीवाल में लोगों को बोला जाता है तुम मसीह गरीब हो। मसीह तो गरीब होते हैं,
क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि वचनों को के पीछे चलते नहीं हैं। कई ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, मगर आप देखें ये वाले प्रिंसिपल्स पे पूरा चलते हैं। गरीबों को बहुत देते हैं, और परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं दिखाता। वो क्योंकि देते हैं, परमेश्वर उनको देता भी है वापस। मगर सैडली हम क्रिश्चियन होते हुए इस बात को उतने अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। तो आज हम दूसरे लोगों की तरफ या दूसरे मसीहों की तरफ देखकर ना सीखें। अगर हम सच में आशीष चाहते हैं, हम वचन को देखकर सीखें, क्योंकि हमारी आशीष इसके अंदर है। आमीन। एक आखिरी वचन पढ़ के मैं बंद करूंगी। मलाकी 3 उसका 8 से 12। 4 तरीके जिससे हम परमेश्वर को वापस दे सकते हैं। पहला क्या है? आराधना। पहला क्या है? दूसरा क्या है? क्या है? गवाही। तीसरा क्या है? दशमांश, ऑफरिंग। चौथा क्या है? वो तीसरे में आ गए। चौथा क्या है? अपना खुद का जीवन। आइए मलाकी 3 उसका 8 से 12 पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? अभी पास्टर मुझे कुछ दिन पहले एक गाना एकदम से उनके दिल पे आया और वो मुझे बता रहे थे, और वो गाना बिल्कुल मेरी प्रीचिंग के साथ जाता है। मैंने सोचा था चलाऊंगी, मगर फिर मुझे लगा कि कॉपीराइट या जो भी उसमें कट ना जाए। वो क्या है कि आप हाँ बहुत पुराना गीत है उपकार मूवी का। वो गीत यूं कहता है कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं हुआ, सब झूठे वादे हैं, वादों का क्या। आगे एक कहानी है, होगा मसीहा सामने तेरे। ये 1970 की बनी हुई मूवी है और उसके अंदर गीत है, होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी ना तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही तुझको आग लगाएगा। उसके बाद आगे ये आनंद बख्शी का शायद लिखा हुआ गीत है और वो कहता है, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को छोड़ेंगे क्या। है ना? तो ये गीत सुनना आज घर जाके। प्रीचिंग में चलाने को तो चला सकता हूं, मगर सुनना घर जाके। कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं, बातों का क्या। आज उस लड़की के साथ घर से भाग गए, शादी कर ली, 2 बच्चे पैदा कर दिए, फिर किसी और के साथ भाग गए, और 2 बच्चे पैदा कर दिए। हर गली से निकलो आवाज आए, अब्बा जान अब्बा जान। मलाकी 3 उसके 8 से। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में। हम कहीं परमेश्वर को धोखा तो नहीं दे रहे, और हम सोच रहे हैं उसको क्या पता, क्योंकि उसकी कुछ बोलता तो है नहीं, आवाज तो आती नहीं है परमेश्वर की। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी।
सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी। कब सारी जातियां ऐसा बोलना बंद करेगी क्रिश्चियन गरीब है? जब तुम दशमांश और ऑफरिंग मेरे घर में लेकर आओगे। क्यों हमारा नाम खराब है जातियों में? तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। आमीन। पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस का ऐसा हाल नहीं है जो हमारे पंजाब में है, क्योंकि हम इस वाले वचन पे चलने से चूक रहे हैं। आज हम ये वाली सोच को बदल दें। चर्च एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ फ्री लंगर, मैं लंगर की खाने की बात नहीं कर रही, मगर आशीषें कि हम बस ले लें। कोई प्रार्थना कर दे हमारे पास बस आशीषें आ जाएं, वो फ्री लंगर वाली सोच को हम निकालें। हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं, क्योंकि देना धन्य है लेने से ज़्यादा। जब हम इन सब बातों को करेंगे, वचन कहता है ऐसा परखो, मतलब टेस्ट करके देखो परमेश्वर को कि मैं देता हूं तो क्या होता है। मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। चेक करके देखो कि परमेश्वर ऐसी बड़ी आशीषें तुम्हारे ऊपर डालता है कि नहीं। आमीन। कितने ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि पहले आपके पास कुछ नहीं था, मगर जब आप परमेश्वर के राज्य में बोने लगे, आपने परमेश्वर की आशीषों को देखा। कितने ऐसे लोग हैं? तो ये जो वचन है सच है कि नहीं है? इस चर्च से ऐसे अमीर लोग निकलेंगे। आमीन। इस बात का हमें विश्वास है। जड़ा इत्थों तक लेके आया, जिसने इतनी आशीषें दे दी, आगे भी लेके जावेगा। आज हम अपने मनों में वो पिक्चर कर लें कि परमेश्वर ने मुझे वो बिजनेसमैन या इस काम के लिए बुलाया, इस देश के लिए बुलाया, इन बिजनेसेस के लिए बुलाया है। परमेश्वर के अनुसार दर्शन देखें, छोटे छोटे सपने नहीं कि मैंने ये पैसा बचा के ये वाली जैकेट खरीदनी है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। एक सही दिमाग, एक बुद्धि और एक सही सोच दिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। आज कई ऐसे जीरो हैं तो कहते हैं कि मुझसे तो पढ़ाई भी नहीं होती। तू अपना जीवन परमेश्वर को देकर देख, वो तुझे कैसे जीरो से हीरो बनाता है। वो तुझे कैसे जीरो से हीरो बनाता है। तू अपना जीवन परमेश्वर को देकर तो देख। आइए गीत को चलाएं हम। क्या दे सकता, क्या दे सकते हैं हम परमेश्वर को? क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया। मुझे ये वाला वचन याद आ रहा है। परमेश्वर ने सौल को बोला, जब तू अपनी आंखों में कुछ भी नहीं था, मैंने तुझे उठाया और राजा बनाया, मगर आज तूने मेरे वचनों को तोड़ा है। ऐसे कई जीरोज हैं जिनको परमेश्वर ने, कई नहीं कुछ जीरोज हैं जिनको परमेश्वर ने उठा के हीरो बनाया। उस इन्फ्लुएंस और उस पावर का आपने क्या किया? क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ? जैसे ही का टैलेंट मुझे लगे बड़ा है, 5 लोगों ने मेरे बारे में पूछा, तो उसी परमेश्वर को जिसने मुझे उठाया, मैंने ऐसे करके छोड़ दिया।
उसी परमेश्वर को मैंने साइड पे छोड़ दिया। हम भूल ना जाएं, जीरो से हीरो हमें किसने बनाया। आज उसकी गवाही हम देने वाले बने, क्योंकि जिसने दिया है क्या वो ले नहीं सकता। आइए हम शुक्रिया करें परमेश्वर को। हम आज उस घमंड के कवरिंग के सामने छिपे ना, कि किसी को पता ना चल जाए मेरी क्या असलियत है। जो कुछ मैं हूं वो परमेश्वर का ही तो है। आमीन। आइए इस गीत को सुनेंगे। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया। आज ऐसे कुछ लोग खड़े हैं, मुझे एक अभिषेक पता चल रहा है यहाँ पर। कुछ ऐसे लोग खड़े हैं, परमेश्वर आपको उठाकर हीरो बनाना चाहता है, मगर मैं चाहती हूँ उससे पहले आपको ज़ीरो बनना पड़ेगा। शायद आप ऑलरेडी आज एक ज़ीरो पे खड़े हैं, परमेश्वर आपको हीरो बनाना चाहता है, या आपको पहले ज़ीरो बनोगे और फिर परमेश्वर आपको हीरो बनाएगा। उस चीज़ के लिए एक अभिषेक है यहाँ पर। परमेश्वर यहाँ पे ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है जिसको परमेश्वर उठाना चाहता है। ऐसे लोग परमेश्वर आज बुला रहा है, वो आपके ऊपर एक हीरो की बुलाहट डाल रहा है। आज उसके सामने मगर अपना जीवन ज़ीरो बनाने से डरे ना, पीछे ना हो। जिसको भी अभिषेक अपने ऊपर महसूस हो रहा है, मैं चाहती हूँ आप सामने आए और परमेश्वर को अपना जीवन दे कि मैं तेरे लिए ज़ीरो होने को तैयार हूँ, क्योंकि जिस तरीके से तू मुझे उठाना चाहता है मैं चलने को तैयार हूँ। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, वो कहता था मैं तो मेरा मुंह मैं स्टैमर करता हूँ, मेरे मुंह से 3 शब्द सीधे निकलते नहीं हैं, मैं कैसे जाके राजा से बात करूँगा। मगर उस मूसा को परमेश्वर ने बुलाया लाखों लाखों की लीडिंग करने के लिए। आप मुझसे पूछिए, मैं अगर 2 लोग या 1 इंसान से ज़्यादा कोई मेरे सामने खड़े हो जाए, मुझे ऐसा लगता है इतनी भीड़ है, इतने लोगों से कैसे बात करें। मगर परमेश्वर का अभिषेक कुछ भी करा सकता है। आज वो अभिषेक है। कई ज़ीरोज़ हैं जिनको परमेश्वर हीरो बनाना चाहता है। तैयार है हलीम होने के लिए, ज़ीरो बनने के लिए, वो आपको उठाने को तैयार है। आइए उस गीत को डालेंगे। जिसको भी ये महसूस होता है सामने आइएगा प्रार्थना के लिए। गीत को डालेंगे हम। क्या आप कहते हैं मैं अपना पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित करूं? कोई दूसरा माइक डालिए। अगर उस माइक पे प्रॉब्लम हो रहा है, किसी और माइक को उस पे डालिए, नहीं तो कोई और जैक लगा के उसको कर दीजिए। कवर निकाल दीजिए फ़ोन का। ये सब आप ट्राई कर सक ताकि ये डिस्टर्बेंस आए। चाहे मेरे जो टैलेंट्स हैं, मेरी जो गिफ्ट्स है, परमेश्वर तेरे तरीके से इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने शरीर की तरह जो मैं सोचता हूँ ये बड़ा है, मैं अपने जीवन का कुछ बड़ा बना सकता हूँ, मैं उन तरीकों पे नहीं चलूँगा।
तेरे मुताबिक मैं चलूँगा। वो जो लोग हैं जो कहते हैं मैं ज़ीरो से परमेश्वर तेरे लिए ज़ीरो बनने को तैयार हूँ, ताकि आप मुझे हीरो बनाएं अपने राज्य में, अपने तरीके से आप मुझे हीरो बना पाएं। आइए इस गीत को डालेंगे। Thank you, Father. तुझ में ही मेरी हर तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आज अगर आप कहते हैं परमेश्वर में अपना पूरा लाइफ, अपने टैलेंट्स, अपने डिसीशंस, अपने प्लान्स आपके हाथ में देने को तैयार हूँ, तेरे तरीके से जीने को तैयार हूँ। आज वो आग आपके लिए है। मुझे खास कर दिख रहा है लोगों के पेट पे और कमर पे ये आग आपको पता चल रही है। अगर आपको ये महसूस हो रहा है और आप कहीं पीछे खड़े, मैं चाहती हूँ आप सामने आके परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए, क्योंकि ये आग परमेश्वर आज आपके ऊपर डालना चाहता है। Holy Spirit, thank you Jesus, thank you Father। मेरे टैलेंट्स परमेश्वर तेरे से बड़े नहीं परमेश्वर, मैं हलीम करती हूँ या करता हूँ अपने आप को, मैं तुझसे बड़ा नहीं परमेश्वर। Father, thank you Lord. Father, I pray, touch these people, Father. Let them see, Father, your fire, परमेश्वर, तेरी आग को परमेश्वर अपने जीवनों में परमेश्वर देखने वाले बने परमेश्वर। इनको छूए परमेश्वर, आपकी जो बुलाहट है परमेश्वर इनके ऊपर हो। दीजिए अपने टैलेंट्स को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। जो भी आपके प्लान्स हैं, जो आप सोचते हैं मैं अपने जीवन को इस तरीके से जीऊँ,